सांप की केंचुली पड़ी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी खासा साइज है भाई सांप का। तो जैसे ही आप मोड़ मुड़ेंगे आपको कुआं सामने ही दिखेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्लेस पर लेके आए हैं जिसका इतिहास से एक बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र का महाभारत से बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। तो महाभारत के एक पात्र थे राजा दानवीर कर्ण, तो ये उन्हीं का टीला माना जाता है। तो आज हम इस टीले में आपको घुमाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली थी। यहाँ की जो चीज़ें हैं वो तो बेसिकली म्यूज़ियम में रखी हैं, तो मैं पिक्चर ऐड कर दूँगा। अगर आप इस स्थान को देखेंगे तो ये उधर से लेकर वहाँ जो आप पार्क देख रहे हो और इधर भी ये पार्क जो बना हुआ है, तो इसकी चार दीवारी कर रखी है। तो इस चार दीवारी के अंदर ही ये स्थान है। और ये जो रास्ता देख रहे हो आप, तो ये मुख्य रूप से टीले की तरफ जाता है। ये कोई ज़्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है, ये सिर्फ जो अपनी भूमि है उससे सिर्फ 10 मीटर ऊंचा ये टीला माना जाता है। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में हम आपको कुछ बताने वाले हैं। तो इस स्थान की एंट्री भाई कुछ इस तरह से है। यहाँ एक बड़ा गेट लगा हुआ है, साथ में एक छोटा गेट भी है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं बाहर से, ये कुरुक्षेत्र का एक लोकल रोड है भाई, गांव का। तो यही वजह है कि लोग ब्रह्म सरोवर घूमने आते हैं, ज्योतिसर तीर्थ चले जाते हैं, और यहाँ नज़दीक में ही 1-1.5 किलोमीटर दूर बाणगंगा है, तो वहाँ चले जाते हैं। पर उनको कर्ण के टीले के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पत्थर पे यहाँ का इतिहास मेंशन किया हुआ है। अभी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है भाई, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है जो यहाँ की हिस्ट्री है, तो आप आराम से रीड कर सकते हो। अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। तो जैसा कि माना जाता है, जो इस स्थान का जो खुदाई हुई थी वो 1921 से लेकर 1923 के बीच हुई थी। और यहाँ पे 400 ईसा पूर्व से लेकर 18वीं शताब्दी तक के अवशेष मिले हैं, जिनमें आप मान लीजिए मिट्टी के बने हुए बर्तन, खिलौने, ग्लेस टाइल और काफ़ी प्रकार की चूड़ियाँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। तो मैं साथ के साथ लगाता भी जाऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें बताना एक वीडियो में संभव नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा उस टाइम भी आपको पता चलेगा। अगर सारा ही मैंने बता दिया तो फिर आप यहाँ पे आना कैंसिल कर सकते हो। तो इस वजह से जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम आपको सारी यहाँ पे देते हुए चलेंगे। तो अभी हम किले की तरफ ही जा रहे हैं ऊपर। तो ये जो इसका पाथ है भाई, ये भी इन्होंने पक्की ईंटों से बनाया हुआ है। ये कोई पुराने समय की ईंटें नहीं है भाई, ये 1921 के बाद की ही हैं। और यहाँ पे ये बेंच तो अभी इन्होंने हाल ही में लगाए हैं। जब से कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता जयंती फेस्टिवल मनाया जाने लगा है, तो तब से यहाँ के जितने भी इस तरह के प्लेस हैं, तो उन सभी में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट सरकार ने करी है। तो एंट्री से लगभग 100 मीटर तक तो ये पक्का रास्ता है। उसके बाद यहाँ से टीला स्टार्ट हो जाता है, एलिवेशन। तो ये अब यहाँ पे भाई कच्चा रास्ता है। और यहाँ पे आप पुराने टाइम में जो अकेशिया के पेड़ होते हैं, जिन्हें हम भाई देसी भाषा में किक्कर बोलते हैं, तो वो लगी हुई है यहाँ पे, पहाड़ी किक्कर। और जो ये आप यहाँ पे बजरियाँ देख रहे हैं, ये भाई उसी समय की है जो मैंने आपको बताया था, 400 ईसा पूर्व से लेकर 18वीं शताब्दी तक, क्योंकि इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो वन विभाग के हैं और पुरातत्व विभाग के लोग हैं, वो यहाँ पे भाई साफ़ सफाई का काम करते हैं। नीचे पार्क में भाई घास अच्छी तरह से कटी हुई थी, फुल मेंटेन था यहाँ पे। तो हल्की सी चढ़ाई है। हल्की सी चढ़ाई के बाद ऊपर यहाँ पे एक मंदिर है भाई, तो देखते हैं वहाँ पे शूट करने देंगे या नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी बंदे घूमने भी आते हैं। ये आप यहाँ पे जितने भी मंदिर देख रहे हैं, ये 4-5 साल पहले ही बने हैं, हाल फिलहाल में ही। और ये जो एक सामने मुख्य मंदिर है, ये थोड़ा 20-25 साल हो गए इसको बने हुए। यहाँ पे काली माता जी का मंदिर है, रविदास जी का मंदिर है, इसके अलावा शिव जी का मंदिर है, और राजा कर्ण की भी यहाँ पे एक प्रतिमा बनाई हुई है। और सामने यहाँ पे जहाँ पे धूना लगा हुआ है, वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है। अभी हम ऊपर जाने वाले हैं यहाँ पे, तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके दिखाऊंगा। और यहाँ सरकार ये कहती है कि जब भी यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं,
तो यहाँ पे सांप निकल आते हैं काफ़ी सारे। तो जिस वजह से यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी मुश्किल है। तो इस मंदिर की मैं बात कर रहा था, ये एक मुख्य मंदिर है यहाँ का। तो अगर आप कभी कुरुक्षेत्र आए हो तो यहाँ पे 48 कोस की एक परिक्रमा बड़ी फेमस है। तो ये जितने भी आप यहाँ पे मैप में प्लेस देख रहे हैं, ये उस 48 कोस के अंदर आते हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल, ये 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं नियर बाय कुरुक्षेत्र के। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सा तीर्थ कहाँ पे है। और ये भाई धूना लगा हुआ है जहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति रखी हुई है। तो जो अभी तक आपने मंदिर देखे हैं ये सभी नए टाइम के बनाए हुए हैं, पर जो ये मंदिर है ये यहाँ पे सबसे पुराना मंदिर है भाई, भोलेनाथ जी का। तो ये टीला इतना ही ऊंचा है, इधर भी इसका स्लोप है और जहाँ से हम आए हैं उधर भी इसका स्लोप है। वैसे मेंटेन अच्छी तरह से किया हुआ है, जो भी घूमने की जगह है वो लगभग सारी पक्की ही इन्होंने बनाई हुई हैं। वैसे जंगल को भाई जंगल के रूप में ही रखना चाहिए, इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे एक राजा कर्ण जी की मूर्ति है, जहाँ वो स्नान के बाद दान करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पुराने टाइम का एक कुआं भी है, तो अभी हम उसी के पास जा रहे हैं। थोड़ा ये ट्रैकिंग जो कच्चे रास्ते वाली है, बट ऐसी भी नहीं है कि आप यहाँ से चल ना पाएँ। तो जैसे ही आप मोड़ मुड़ेंगे आपको कुआं सामने ही दिखेगा। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा नीचे भी ध्यान रखना, कभी फिसल जाए। तो ये यहाँ पे कुआं है और ये पुराने टाइम का ही बताया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस टीले का जो ऊंचाई है वो सिर्फ 10 मीटर है मात्र। तो यहाँ पे कुआं बनाना कोई इतना ज़्यादा हैरानी की बात नहीं थी। ये आप देख सकते हैं कुआं वही पुरानी ईंटों से बना हुआ है, जैसे हमारे कुरुक्षेत्र के लगभग सभी विलेजेस में मिल ही जाते हैं। हमारे गांव में भी एक अच्छा खासा कुआं है जो वेल मेंटेन है। पानी तो नहीं आता इनमें अभी, क्योंकि यहाँ का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया है, बट फिर भी ये कुआं है जो पुराने टाइम का ही बताया जाता है। जय हो जल देवता। यहाँ की मान्यता ये है कि अगर आपके पास कोई सिक्का, पहले ज़माने में तो तांबे के सिक्के डाले जाते थे, पर अब आप जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के सिक्के यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको यहाँ घूमने में सिर्फ एक सावधानी आपको रखनी है, यहाँ पे इस टीले पे काफ़ी स्नेक पाए जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे सांप की केंचुली पड़ी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी खासा साइज है भाई सांप का। और यहाँ पे जो सांप पाए जाते हैं उनमें कोबरा, एक केंचुली यहाँ पड़ी है। ये तो शायद एक ही स्नेक की है दोनों। तो यहाँ पे जो स्नेक पाए जाते हैं उनमें भाई इंडियन कोबरा है जो वो पाया जाता है यहाँ पे, और ब्लैक कोबरा, कॉमन क्रेट, तो इस तरह के सांप यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे घूमने आए सिर्फ ये थोड़ा सा एक ध्यान रखना। वैसे तो ये वेल मेंटेन एरिया है, जो पार्क का एरिया है वो अच्छा खासा था, वहाँ पे घास कटी हुई है। अब ये थोड़ा सा एरिया जो जंगल के रूप में बना हुआ है, तो इसको तो ऐसे ही रहने देना चाहिए, क्योंकि जंगली जीव कहाँ पे जाएंगे। और इन सांपों की वजह से ही ये एरिया थोड़ा सेफ़ है। वैसे यहाँ पे लोग आके कचरा भी डालते हैं, जहाँ से मैंने सांप की केचुली उठाई थी। यहाँ ये स्नैक लाइट का एक पैकेट पड़ा हुआ है, वहाँ बीड़ी के मंडल का पैकेट पड़ा हुआ है, पॉलीथीन, कचरा, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख। यहाँ पे देखिए डिस्पोज़ल पड़े हुए हैं, पैकेट पड़े हुए हैं, ये फिर यहाँ पे डिस्पोज़ल पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखिए और अपना एंजॉय करिए। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो इस टीले के चारों तरफ से एक पक्का पाथ बनाया हुआ है इस तरह की ईंटों का, तो आप उसकी एक परिक्रमा ज़रूर करें, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे आने के बाद ये परिक्रमा करनी ज़रूरी होती है। पहले तो ये कच्ची रास्ता था, बट अब यहाँ से पक्का रास्ता बना दिया। मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ वो रास्ता, क्योंकि मैं तो पहले काफ़ी बार आया हूँ यहाँ पे। ये वीडियो सिर्फ मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा अभी हम एक साइड जाके भी दिखाएंगे। अच्छा पक्का रास्ता बनाया हुआ है और मेंटेन है। तो ये 3 फुट का रास्ता है और ये इस टीले के चारों तरफ फैला हुआ है।
तो ये जो टीला है काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है। तो इस टीले के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। कुछ चीज़ें अगर रहती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल KKR टूरिस्टर को सब्सक्राइब करें।